नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र साहू। मैं एनकेएस एग्रो टेक्नोलॉजी छतरपुर से हूं और मैं यहां पे ऑपरेशन डायरेक्टर हूं। 23 फरवरी 23 तारीख हो रही है, तो मैं 23 फरवरी को, चूंकि आप जान रहे हैं इस समय जो ना गेहूं की फसल कटने पे आने वाली है, तो मैं उससे पहले ही आपको इस कटाई बंधाई वाली मशीन के अंदर जो लगने वाला एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो है रस्सी। तो मैं आपको आज रस्सी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। और आज खास है जो है पीबीसी की रस्सी। ये खजुराहो ब्रांड की पीबीसी रस्सी है। लीजिए, आज मैं आपको रस्सी के बारे में जानकारी दूंगा, साथ में ये बताऊंगा कि अगर आप कटाई बंधाई वाली मशीन यूज कर रहे हैं और उस मशीन में किस तरह की रस्सी होनी चाहिए और रस्सी की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, और वो रस्सी की क्वालिटी के हिसाब से आपको पैसा कैसे बच सकता है, या आपकी मशीन ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस कैसे करेगी, या आपको कम से कम आपके मशीन के पार्ट्स को कम से कम कैसे घिसेगी, ये सारी जानकारी देने वाला हूं। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये है खजुराहो ब्रांड की रस्सी। ध्यान दीजिए, खजुराहो ब्रांड इंडिया का इस समय बेस्ट ब्रांड है, बिकॉज ये लगभग 9-10 साल से अपने ऑपरेशन में नंबर 1 बना हुआ है। इसकी खास बात यह है कि ये रस्सी सबसे ज्यादा क्वांटिटी में निकलती है। दैट मीन्स कि इस रस्सी की लंबाई सबसे ज्यादा निकलती है। दूसरी बड़ी चीज है, ये रस्सी की मजबूती इतनी परफेक्ट है कि जब आप गठान बांधते हैं उस समय ये रस्सी किसी भी हालत में नहीं टूटती। कहने का मतलब यह है कि जब आप रीपर बाइंडर के किसी ऑपरेशन को देखेंगे, तो जब रीपर बाइंडर गठान बांधता है, पूरे को बांधता है, तो उस समय एक मशीन का झटका लिया जाता है, जिस झटके में गठान बांधी जाती है। कि रस्सी की आज की डेट में मार्केट में कई लोग नए लोग आए हैं जो रस्सी बनाना चालू किए हैं। उनको प्रॉब्लम क्या है कि वो रस्सी की लेंथ बढ़ाने के लिए अपनी रस्सी को पतला कर रहे हैं, मतलब वो अपने डेनियर को हल्का कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उस कारण से उनकी लेंथ बढ़ रही है, लेकिन उसकी मजबूती मार खा रही है, जिस कारण से कई बार होता है कि रस्सी गठान बांधती नहीं है और बार बार टूट जाती है। तो वो अगर इस रस्सी की जो सही मोटाई है, सही डेनियर है और सही स्ट्रेंथ है, अगर ये अचीव नहीं होगा तो ये रस्सी गठान नहीं बांधेगी, बार बार परेशान करेगी। ध्यान दीजिए, खजुराहो ब्रांड की ये रस्सी जो है ना, ये वर्जिन मटेरियल और इंपोर्टेड मटेरियल से बनाई जाती है। ये आप रस्सी देख सकते हैं, बिल्कुल कांच की तरह चमक रही है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये रस्सी ओरिजिनल वर्जिन मटेरियल से बनी है, या इसमें किसी ने मिक्सिंग की है, या इसमें किसी ने सेकंड ग्रेड का माल ऐड किया है। किसी भी पीपी की रस्सी में वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो चमक नहीं रही है, उसके अंदर दूधिया कलर लिए हुए है, या उसमें कलर हरा या नीला है या पीला कलर लिए हुए, तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि इस रस्सी के अंदर मिक्सिंग की गई है, ये वर्जिन माल से नहीं बनाएगी। ध्यान दीजिए, मिक्सिंग करने से हमें 3 नुकसान होते हैं जो आपको जानना जरूरी है। अगर कोई मिक्सिंग की रस्सी बनाता है तो सबसे पहली चीज है कि उस मिक्सिंग की रस्सी से वेट बढ़ जाता है, क्योंकि रस्सी जब बनाई जाती है तो चूंकि उसमें एक जो सेकंड ग्रेड का मटेरियल बोलना चाहिए, या फिर जो रीयूज्ड मटेरियल वो यूज कर रहे हैं, उस कारण से वो ऑलरेडी पहले एक बार पक चुका होता है और दोबारा मिक्सिंग करके डाल रहे हैं, उससे उनकी कॉस्ट तो कम हो रही है। लेकिन जब वो उसको दोबारा बनाते हैं तो चूंकि वो एक बार पूरा टेम्परेचर लेके दोबारा रीमिक्स करते हैं, उस केस में क्या होता है कि वो कई बार अनइवन बाइंडिंग होती है, कई बार उसकी मोटाई और उसका डेनियर ऊपर नीचे होता रहता है, जो हमेशा बाइंडिंग जब हम बांधते हैं, जब हम इसकी नॉटिंग करते हैं, नॉटिंग में हमेशा परेशानी पैदा करती है। तो अप्रैल, मई और जून के आसपास टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, लगभग 48 डिग्री 47 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है। उस समय पे ये मिक्सिंग मटेरियल जो है ना, हमेशा टेम्परेचर आते ही प्रॉब्लम करने लगता है। उसकी लुब्रिकेशन क्षमता कम होगी, उसकी चिकनाई की दर कम होगी, उस कारण से क्या होगा, ये उस पार्ट्स को घिसता रहेगा और उसके ऊपर घाट बना देगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि आपने एक जगह रस्सी तो सस्ती ले ली, लेकिन दूसरी जगह आपको अपने सबसे महंगे पार्ट दोबारा आपको चेंज करने पड़े, जो आपको उससे भी ज्यादा खर्चा दे देते हैं। तो किसान भाइयों, ये थे अपने ड्रॉबैक्स जो कि मैं बता रहा था कि मिक्सिंग मटेरियल के हैं। आप जान रहे हैं कि हर साल खजुराहो ब्रांड की शॉर्टेज हो जाती थी, क्योंकि हमारा माल बहुत जल्दी खत्म हो जाता था। इस बार खजुराहो की मैन्युफैक्चरिंग हम लोगों ने कई गुना बढ़ा दी है, जिस कारण से हमारे किसानों को सीजन के बीच में या आखिरी में इसकी शॉर्टेज की प्रॉब्लम इस बार नहीं आएगी। अगली चीज मैं जो आपको बताने वाला हूं, मार्केट में कुछ लोगों ने इस ब्रांड की सफलता को देखते हुए इसी तरह के खजुराहो के नाम से नकली ब्रांड का भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे पूरी तरह से अंकित किया गया है एनकेएस एग्रो एंड इको एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, और साथ में इसके पीछे नंबर भी दिए हुए हैं, जहां पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी का लोगो वगैरह सारा कुछ दिया है। तो इस रस्सी में कंपनी का पूरा नाम और मोबाइल नंबर डला है, वही आपका ओरिजिनल ब्रांड है। इस चीज को समझें कि अगर वो 9.5 किलो का बैग इसी प्राइस में दे रहे हैं
तो वो आपको कोई सस्ता नहीं दे रहे हैं, या 9.5 किलो का बैग इससे थोड़ा सा सस्ता करके दे रहे हैं, तो वो आपको इसमें भी फायदा नहीं दे रहा है, इवन नुकसान ही दे रहा है, क्योंकि ये लगभग 1 से 1.25 किलो ज्यादा होता तो आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आप हमारे स्मार्ट किसान हैं, तो आप जानते हैं कि अगर 1 केजी वेट ज्यादा होगा रस्सी में, 1.25 केजी वेट ज्यादा होगा रस्सी में, तो ओब्वियसली माल की क्वांटिटी भी और रस्सी की लंबाई भी ज्यादा निकलेगी। हर एक पिंडा जो है वो आपके उस 9.5 किलो के बैग से लगभग 100 से 150 के आसपास गठाने ज्यादा बांधेगा, जो आपको ज्यादा पैसा देगा। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक बैग में 1 से 1.25 किलो माल अधिक होता है। तो फरवरी 2025 में हमारी रिटेल प्राइस 10.5 किलो के बैग की 1800 रुपए है। छतरपुर के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, टीकमगढ़ के लिए इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, दतिया निवाड़ी के लिए इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये इसके अलावा हमारा ये एक नंबर है, जो और किसी एरिया में इंडिया वाइड कहीं भी जरूरत है तो आपको ये बैग आसानी से उपलब्ध कराए जा सकते हैं। धन्यवाद।